आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बिहार में सरकारी और प्राइवेट बसों में सफर अब और महंगा होने वाला है। सरकार ने फैसला लिया है कि बस का किराया 10 से 15% तक बढ़ा दिया जाएगा। दूरी के हिसाब से अलग अलग स्लैब बनाए जाएंगे। साधारण बस से लेकर वोल्वो बस तक सबकी नई दरें लागू की होगी। इससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार का कहना है कि बस का बेहतर सुविधा और रखरखाव के लिए यह जरूरी है। बिहार सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादकों पर बड़ा एक्शन लिया है। पूरे राज्य में 1 साल के लिए इनकी बिक्री, निर्माण, भंडारण और परिवहन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादकों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। अब लोग इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार डेयरी विकास निगम के वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के 24,248 गांव में 553 पंचायत पर नए सुधा केंद्र खोले जाएंगे। इससे किसानों को अपना दूध अच्छे दाम पर बेचने में आसानी होगी और ग्रामीण इलाकों में रोजगार भी बढ़ेगा। सुधा के प्रोजेक्ट की क्वालिटी और उपलब्धता दोनों बेहतर होगी। 27 साल बाद बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने अपना सिलेबस बदल दिया है। नया सिलेबस ज़्यादा आधुनिक और छात्रों के लिए उपयोगी बनाया गया है। अब छात्र पुराने पैटर्न के ब्याज नए तरीके से पढ़ाई करेंगे। इससे संस्कृत भाषा की पढ़ाई और भी मजबूत और रोचक हो जाएगी। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 50 नए मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में बेहतर सुविधाएं, अच्छे शिक्षक और आधुनिक क्लासरूम होंगी। छात्रों के लिए नई ड्रेस कोड भी लागू की जाएगी। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। बिहार के एक स्कूल में हुए शराब कांड पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सख्ती से एक्शन लिया है। बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जांच रिपोर्ट मांगी गई तो इस मामले में बच्चे की सुरक्षा और स्कूलों की जिम्मेदारी पर सवाल उठे हैं। सरकार को जल्द जवाब चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें अपने वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए बोला कि कर्मचारियों की बात तो छोड़िए, खुद नेता को भी सही समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। उन्होंने बिहार सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बिहार में मौसम अब बदलने वाला है। बारिश के बाद गर्मी और तपिश बढ़ जाएगी। कई जिलों में तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। 19 जिलों में आंधी, बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार की प्रशासनिक नौकरशाही के इन दिनों काफी हलचल है। कई बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। कुछ विभागों में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। कर्मचारी और अधिकारी दोनों सतर्क हैं। पारू में गंडक नदी पर 3 किलोमीटर लंबा पुल बनने का काम तेजी से चल रहा है। पुलिस का निर्माण पूरा होने के बाद इलाकों में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी। सामाजिक प्रभाव का आकलन भी जल्द किया जाएगा। यह पुल बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मजबूती देगी। बिहार के आयुष अस्पतालों में दवाओं का भारी टोटा, मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी दवाएं समय पर नहीं पहुंच रही है। इलाज प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग से जल्द दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की जा रही है। सुपौल जिले में बिहार का पहला फ्लाइट ट्रेनिंग हब बनाएगा। एरो क्लब ऑफ इंडिया की टीम ने जगह का निरीक्षण कर लिया है। यहां युवा फ्लाइट ट्रेनिंग ले सकेंगे। इसके बिहार में एविएशन सेक्टर का बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नवादा जिले में जंगली हथियारों ने आतंक मचा रखा है। एक महिला खेत में काम कर रहे थे, जिसे हाथी ने सूंड से उड़ाया, पटक दिया। इलाकों में किसान डरे हुए हैं। वन विभाग ने हथियारों को भगाने के लिए प्रयास तेज कर दिया गया है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बिहार पुलिस सक्रिय है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाए गए थे। साथ ही जाली नोट बनाने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर है। बिहार में 4.7 लाख प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटीकरण तेज गति से चल रहा है। ज्ञान भारतनम मिशन के तहत इन दुर्लभ दस्तावेजों को संरक्षित किया जा रहा है। अब ये ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे इतिहास और संस्कृत के अध्ययन को नई रफ्तार मिलेगी। तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध नियंत्रण में बिहार नंबर 1 है, लेकिन सुशासन कहाँ गया। विपक्षी नेता के इस बयान से राजनीतिक बहस छिड़ गई है। सरकार जवाब देने की तैयारी में है। अब हर पंचायत को पंचम चैट बोर्ड के जरिए डिजिटल ताकत मिलेगी। व्हाट्सएप पर ही पंचायत की हर जानकारी, योजना और अपडेट मिल जाएगी। ग्रामीणों को अब सरकारी कामों के लिए बार बार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाएगी। बिहार पुलिस ने फिल्म स्टाइल में देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ग्राहक बनकर छापा मारा और 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह रैकेट में शामिल लोगों को पर सख्त कार्रवाई हो रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम है।
15 अप्रैल तक बिहार में 2000 गांव में आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। हर पंचायत में आधार संबंधी काम आसानी हो सकती है। लोगों को आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। बिहार पुलिस ने 15 लाख रुपए का गांजा पकड़ा है। तस्करी ने इस बिहार ले जा रहा था। जीआरपी के तस्कर के मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। नशीले पदार्थ की तस्करी पर लगातार नकेल कसी जा रही है। वीरपुर में नया हवाई अड्डा बनाने जा रहा है। यहाँ फ्लाइंग ट्रेनिंग हब भी बनेगा। युवा पैराग्लाइसिस और स्काई ड्राइविंग का मजा ले सकेंगे। इससे पर्यटन और एविएशन दोनों क्षेत्र का फायदा होगा। बिहार के स्थानीय कलाकारों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार नया टाटा बेस तैयार कर रहा है। इसमें कलाकारों को रजिस्ट्रेशन होगा। राज्य के कार्यक्रम और फिल्मों में इन्हीं प्राथमिकता दी जाएगी। झंझारपुर के किसानों को बाढ़ को वरदान बना लिया है। वे बाढ़ वाले पानी को ही धन और खेती कर रहे हैं। इस साल गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। किसानों को यह मेहनती सहायनी है। गोपालगंज के डीएम ने निजी स्कूल को मनमानी पर सख्ती से कार्रवाई की है। फीस मांगने ढंग से बढ़ाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। माता पिता की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। भागलपुर के मानिक सरकार घाट पर 14 करोड़ रुपए की लागत से नया हाई लेवल पुल बनाएगा। इससे इलाके की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यातायात सामान जाएगा। पुल का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।